तो जब हम लोग प्रपोजिशन की बात करते हैं, बेसिकली इनको हम चार चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रपोजिशन की टाइम होता है जब बताता है कि प्रपोजिशन किस वक्त हो रही है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, बेसिकली ये चीज़ कब हो रही है। जैसे मीटिंग कब होगी, ऑन फ्राइडे होगी। ठीक है, मीटिंग कब तक होगी, 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होगी। तो उसमें आप फ्रॉम यूज करेंगे। जब आपने वीकडे कोई बताना होता है तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। कोई भी डे है, वीकडे या वीकेंड भी होगा तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। जब एक टाइम स्पैन बता रहे होंगे तो आप फ्रॉम यूज करेंगे कि मीटिंग जो है वो 9 PM से लेकर 10 PM तक चलेगी। ठीक है, 9, जिसमें फ्रॉम और टू दोनों प्रपोजिशन आ गए। कैन यू कम आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो इसमें आफ्टर भी जो है बेसिकली क्या बता रहा है कि इस लिंक बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें से आप आफ्टर ओमिट कर देंगे, कैन यू कम सम टाइम, तो मतलब इट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट। बट कैन यू कम आफ्टर सम टाइम, तो उसकी जो है ना, इट विल मेक ए कंप्लीट सेंस आउट ऑफ इट। वी हैव बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम अंटिल द एंड ऑफ मे। ठीक है, अंटिल भी बता रहा है कि एंड ऑफ मे तक। ठीक है, अब टिल द एंड ऑफ मे भी हो सकता था, बट अंटिल द एंड ऑफ मे इट मेक्स अ प्रॉपर ग्रामेटिकल, मतलब जो एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, फिर होती है आपके पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट। जी मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, अच्छा। सो उसके बाद आपकी होती है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। और बेसिकली वो क्या बताती है कि कौन चीज जो है वो, कोई सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। तो कोई सी चीज पड़ी होगी, वो या तो कोई एक्शन हो रहा होगा उसकी लोकेलिटी बताएगी, या फिर किसी नाउन की लोकेलिटी बताएगी। ठीक है, तो अब अगर आई हैव केप्ट दिस बुक ऑन द टेबल, ठीक है, या दिस एप्पल इज ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि वो चीज उसकी सरफेस को टच कर रही है। लेकिन अगर वो उसकी सरफेस को टच नहीं कर रही होगी तो हम ये बोल सकते हैं अबव द टेबल। ठीक है, तो अबव और ऑन में ये फर्क होता है। बिहाइंड द डोर मतलब दरवाजे के पीछे। ओवर द फेंस, किसी चीज के ऊपर से जंप मारना, किसी चीज के ऊपर से ना। ओवर द टेबल भी अगर कोई जाता है, जैसे रैबिट जंप्ड ओवर द टेबल, तो वो इसके ऊपर से गुजर के चला जाएगा, मतलब वो उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, कैन यू प्लेस द रेड रोजेस इन बिटवीन द वाइट डेजीज, तो बिटवीन में आपने बता दिया कि इनके दरमियान इसकी, ये आपने उसकी बेसिकली क्या बताई है, लोकेलिटी बताई है। ही वॉज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द ईबी ऑफिस, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके सामने। फिर होती है डायरेक्शंस, बेसिकली बताती हैं कि कोई चीज, कोई इंडिविजुअल, कोई एनिमल या वट, ये चीज जो है वो उसकी तरफ मूव कर रही है। जिस तरह द गर्ल रैन टूवर्ड्स हर फादर, तो टूवर्ड क्या बन जाएगा उसका, प्रपोजिशन बन जाएगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इनटू प्रपोजिशन हो जाएगा। गिव इट बैक टू हर, टू का मतलब इस किसको देना या एक्शन किसकी तरफ डायरेक्टेड है, बेसिकली तब आप क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन की प्रपोजिशन यूज करते हैं। फिर आपके पास आती है प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, जिस तरह से ऑन द टेबल, एट द टेबल। अब इन और एट में फर्क पता लगता है कि वो आपने बेसिकली डिस्क्राइब करना होता है कि आप फॉर एग्जांपल इन द हाउस बोलेंगे या फिर एट साराज हाउस बोलेंगे। उसके अंदर थोड़ी सी 2-3 रूल्स हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, एट, अब फॉर एग्जांपल आपने लोकेशन बतानी है कि केनी वुड बी स्टेइंग एट हिज कजन्स प्लेस। ठीक है, तो जब आपने बताना होता है कि कोई बंदा जो है ना वो किसी और जगह पर रह रहा है, किसी और के घर पे रह रहा है, तो वो क्या होगा, आप उसके लिए एट यूज करेंगे। इवन आप अपने लिए भी एट यूज करेंगे, आई विल बी एट माई होम। ठीक है, आई विल बी एट माई प्लेस, तो उसके लिए भी आप एट यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी जगह को उसकी जगह पर वापस पहुंचाना होगा, तो क्या बोलोगे, इन बैक इन इट्स प्लेस, इसको आप वहीं पे रखो जहां से आपने इसको उठाया था। ठीक है, फिर उसके बाद आप स्पेशल रिलेशन बताते हैं, जो मतलब कि दिस बुक इज लाइंग बिसाइड्स द चेयर, मतलब कि ये बिसाइड द चेयर, मतलब ये चेयर के साथ पड़ी हुई है ये किताब। तो आप जो बेसिकली उन दोनों का रिलेशनशिप बताने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। सारा सैट beneath द ट्रीज, मतलब वो दरख्त के नीचे बैठ गई। ठीक है, बिसाइड द चेयर मतलब चेयर के साथ बैठ गई। तो ये बेसिकली स्पेशल लोकेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जिस तरह से अगर कोई ऐसी सवारी है जैसे साइकिल है या बाइक है, ये एक इनक्लोज्ड एंटिटी नहीं है। ठीक है, ये ओपन होती है, तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे। ठीक है, शी इज सिटिंग ऑन द बाइसाइकिल या ऑन द बाइक। लेकिन अगर गाड़ी होगी, बिकॉज वो इनक्लोज्ड है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। शी इज सिटिंग इन द कार, शी इज गोइंग समवेयर इन हर कार। ठीक है, ओके। सो ये बेसिक चीजें हैं, इसको एक बार आप रीड कर लें जिस तरह से।
ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रपोजिशंस हैं। ओके। अच्छा, अब एक होता है कि फॉर एग्जाम्पल शी इज बॉर्न इन 1997, तो इसके लिए इन लिखेंगे। लेकिन अगर आप बताएंगे शी वॉज बॉर्न ऑन 2 जून 1997, तो उसके लिए आप ऑन लगाएंगे। मतलब अगर आप एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट स्पॉट बताएंगे तो वो ऑन बनेगा, ठीक है। किसी वीक का डे बताएंगे तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन थर्सडे। लेकिन अगर आप कोई महीने का नाम लेंगे तो आप इन लिखेंगे, ठीक है। It's always very hot in June, it's very cold in January, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप कोई सीजन का नाम लेंगे तब भी आप उसके लिए इन ही यूज करेंगे। तो इन का मतलब है कोई साल बताना हो आपने, कोई महीने का नाम बताना हो, कोई आपने सीजन का नाम बताना हो, ठीक है, कोई सेंचुरी का टाइम बताना हो, या फिर आपने दिन के किसी हिस्से का टाइम बताना हो कि ate we ate porridge in the morning या we ate porridge in the breakfast, तो उसके लिए आप इन यूज करेंगे, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, ये आपकी टाइम वाला आ गया। ऑन आप कब यूज करते हैं, ऑन जब आप स्पेसिफिक डेट बताते हैं, ठीक है। और अगर आपने दिन का कोई टाइम बताना हो, स्पेसिफिक टाइम एट 12 AM या एट 12 PM, तो उसके लिए आप एट यूज करेंगे, ठीक है। ओके जी। बिफोर किसी टाइम से पहले का और आफ्टर किसी चीज के बाद का। तो एट आपने कब बताना है, एग्जैक्टली जब दिन का टाइम हो तब, ठीक है। और एट और इन जो है ना वो बेसिकली कोई फेस्टिवल टाइम या एट ईस्टर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई फेस्टिवल है तो उसके लिए आप एट यूज करेंगे, लेकिन अगर सीजन है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंटर एक सीजन है, उसके लिए आप एट नहीं यूज कर सकते। लेकिन ईस्टर या क्रिसमस ये दोनों एक इवेंट्स हैं, उसके लिए आप एट यूज करेंगे। दिन का कोई टाइम होगा तो आप क्या यूज करेंगे उसके लिए, अम्म उसके लिए आप इन भी यूज कर सकते हैं और एट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको खुद थोड़ी सी सेंस डिटर्मिन करनी होगी, जैसे I'd like to have this in my breakfast, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि I like to sleep early in the night, ठीक है। लेकिन I work faster at night, तो इन और एट दोनों का यूसेज उसमें अप्रोप्रिएट हो जाता है। बिफोर एंड आफ्टर सिंपल है कि बिफोर किसी भी काम से पहले और आफ्टर इसके बाद, इट्स सिंपल। अंटिल ये होता है कि जब तक ये ना हो जाए, ये टाइम पीरियड ना आ जाए। द स्टोर इज ओपन अंटिल मिडनाइट। अबाउट जब आप कोई एस्टिमेट लगाते हैं, अबाउट 6 in the morning, अबाउट 7 in the evening, अबाउट 6 people were standing over there, अराउंड भी एक एस्टिमेट के लिए होता है कि आई विल बी देयर अराउंड। लेकिन अराउंड टाइम के लिए यूज होता है, और अबाउट जो होता है वो न्यूमेरिकल अमाउंट के लिए यूज होता है। अच्छा जी। फिर प्लेस के लिए यूज करते हैं ऑन द टेबल, इन द कैनल एंड एट द क्रॉस रोड्स। जब कोई इंक्लोज चीज में कोई भी होगा ना तो आपने इसको इन ही बोलना है। लेकिन अगर कोई एक्सपोज सरफेस पे होगा तो उसके लिए आप ऑन यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई वॉल पे चीज हैंग हो रही होगी तो ऑन द वॉल होगा, ठीक है। इमेजेस ओपन आर ऑन द पेज होंगे, स्पेशल्स ऑन द मेन्यू होगा। लेकिन जब आप कन्फाइंड बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो आप इन बोलेंगे। जैसे फ्रांस भी तो इन ही है ना, बिकॉज उसकी भी तो एक बाउंड्री है। तो जिम इज इन फ्रांस, विजिटिंग इज एंट इन द हॉस्पिटल। विस्की जार में है और जार कहाँ है, फ्रिज में है। गर्ल्स जो है वो गार्डन में दे आर प्लेइंग, ओके। द बॉयज आर एट द एंट्रेंस, समथिंग जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होगी। एट द एंट्रेंस, एट द मूवी थिएटर, तो ये एक स्पेसिफिक लोकेशन शेयर कर रही है। ही फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये बताना हो कि ग्राउंड के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है तो आप उसके लिए इन ही यूज करेंगे। लेकिन अगर ग्राउंड में भी स्पेसिफिक लोकेशन बताई गई है, एट द क्या कहते हैं, एट द कौन सी वाली, फाउंटेन, शी इज स्टैंडिंग एट द फाउंटेन इन द गार्डन, सही है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इसके अंदर लॉट्स ऑफ अदर प्रपोजिशन, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, ये सारी बहुत इजी चीजें, सही है। गोइंग टू वेकेशन टू फ्रांस होगा। इसी तरह से कंड्यूस टू भी इसी तरह से इस्तेमाल होता है, कंड्यूस टू एंड वेकेशन टू। बोलिंग एले जाती है, शी वेंट टू बोलिंग एले। अब जो प्रपोजिशन जो वो है ना कि मतलब कहीं किसी का जाना, उसके लिए आप यूजली टू ही यूज करें, ठीक है। मतलब एक चीज जो होती है या फिर हो गई है उसके लिए आप टू यूज करेंगे, एंड दैट्स वेरी सिंपल।
कि शी इज गोइंग टू मूवी थिएटर, या आप उसको, अब मैं उससे बोलूंगी वेयर इज शी, वेयर शी विल बी राइट नाउ, तो मैं कहूंगी शी विल बी एट, शी इज एट द मूवी थिएटर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस। ओके, और कोई चीज को गुजार के चली जाए, मतलब आर पार हो जाए, तो उसको बोलते, उसके लिए बोलते हैं थ्रू, जैसे बुलेट वेंट थ्रू द विंडो। इन द थिएटर भी हो सकता है, इन द थिएटर भी फाइन है, ठीक है। देखो, इन द थिएटर भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इन हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इन इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट्स विद इन द कन्फाइन, राइट, किसी जिसकी एक बाउंड्री है, तो थिएटर की भी तो बाउंड्री है, तो आप इन यूज कर सकते हो। बट थिएटर में अगर आप उसकी स्पेसिफिक लोकेशन बताना चाह रहे हो कि थिएटर में कहाँ पर, तो उसके लिए आप एट यूज करोगे जी, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप इन भी यूज कर सकते हो। The thing with preposition is that they are very interchangeable and they can be used interchangeably and most of them are usually correct। ठीक है, मतलब अब मैं बोल, अगर मेरे पास ये सेंटेंस आ जाए, the apple is lying dash the table, अब वो अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, हर चीज इसकी सेंस बनाएगी ना, सो आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो आपने देखना होगा कि कौन सी चीज इज बेस्ट सूटेड, राइट है। ओके, जब आप किसी चीज के अंदर जाते हैं, जैसे इन टू द रूम, ठीक है, इन टू द एले, या इन टू द राइड, इन टू द कार, जब आप किसी चीज के अंदर जाते हैं, देख रहे होते हैं या एंटर हो रहे होते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं इन टू। अक्रॉस के लिए आप क्या यूज करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड तक जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, अक्रॉस यूज करते हैं। ये बेसिकली इंसानों के लिए होता है। और वैसे बुलेट भी अक्रॉस भी होती है, बुलेट वेंट थ्रू भी होती है, लेकिन यूजली बुलेट के लिए आप थ्रू ही यूज करेंगे, और लोगों के जाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे, जो अपने पैरों पे चल के जा सकते हो। लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके लिए यूजली थ्रू यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अक्रॉस की बात ये भी कर सकते हैं कि एक चीज से दूसरी जगह पर जाना, बट नॉट थ्रू समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अक्रॉस यूज कर सकते हैं। शी वेंट अक्रॉस द रोड, शी वेंट अक्रॉस द एले। ओके, सो these are basically apologize for, admitted to, agree with, meet with, dream of, heard of, consist of, believe in, ये सारी की सारी बेसिक arrive at your destination, smile at her, concentrate। इसको एक बार आपने रीड कर लेना, ये लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ये वाला पेज काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। ओके, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी आपकी। अबव जो होता है, सम, अबव समथिंग, ठीक है, मतलब ऑन जो होता है वो क्या होता है, द समथिंग दैट्स टचिंग द सर्फेस, अबव उससे ऊपर होता है। एक सेकंड। ओके, सो ऑन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, ऑन अ बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन द ट्रेन। अब सी कि आप ये सब चीजें जो है ना इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट आपने हमेशा ऑन तब यूज करना है एनीथिंग दैट इज ओपन एयर, ठीक है, मतलब ऑन द बस नहीं यूज करना आपने, इन द बस ही यूज करना, इन अ बस ही यूज करना, दैट इज मोर एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पे गलत क्यों लिखा हुआ है, लेकिन आपने हमेशा एनीथिंग दैट इज ओपन एयर, उसके लिए आपने इन ही यूज करना है। ओनरशिप लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन द लेफ्ट ठीक है, ऑन द वे ठीक है, ऑन द राइट ठीक है। ऑन अ बस इतना ठीक नहीं है, ठीक है, इन अ बस ज्यादा बेहतर है। ऑन अ हॉर्स, ऑन अ मोटर बाइक, ऑन अ बाईसाइकिल, इन अ ट्रेन ही होगा, ठीक है, ऑन अ ट्रेन नहीं होगा। ऑन एन एलिफेंट ठीक है, ऑन टेलीविजन, ऑन सेकंड फ्लोर। इन की बात करते हैं, तो इन आपको अगेन जिस चीज की एक बाउंड्री है, इन द वर्ल्ड, इन पेरिस, इन वॉशरूम, इन हेलीकॉप्टर, इन बोट। अब ऑन अ शिप लिख रहे हैं ये, और इन बोट लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये याद कर लेना, ठीक है। इन अ लिफ्ट, इन अ न्यूज़पेपर, इन स्काई, इन अ रो, इन पार्क स्ट्रीट, इन अ टैक्सी एंड इन अ कार। रिसेप्शन का मतलब ये बताओ, अब एट कहाँ कहाँ यूज होता है, जहां पर दिन का एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, एट 6 PM, एट 5 PM, या फिर आप किसी जगह की स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं, या
या आप दिन का एक टाइम बता रहे हैं, एट नून, एट नाइट, ठीक है, लेकिन इन द आफ्टरनून, okay, at reception, at the site, at the bottom, at the top, at the college, at university, की जो आप स्पेसिफिक जगह बता रहे हैं, under tree and under all that, simple, okay. ये क्यूट सा मुझे मिला था कि under the box, between the box, by, over, next to, on, in front of, in and behind, okay. okay, चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बताती हूँ कि आपने अपनी vocab कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ओके, अब ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके 258 पेजेस हैं, लेकिन ये आपने सारे पेजेस नहीं करने, लेकिन जो पेजेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ यही आपके पेपर में आएंगे और यही आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे। अब इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने इसमें से एग्जामिनर के पास यही लिस्ट है और वो सदियों से इसी लिस्ट में से दे जा रहा है, ठीक है। अब इनमें से जो आपने ना बेसिकली किधर जाना है, टॉप 250 को आप खोलना है, ठीक है। आपने इसमें मेनियाज, फोबियाज, ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में थोड़ा सा देख लेगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यही बुक है जो आपकी हमेशा से एग्जामिनर देता है। एटमोलॉजी में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। हम्म। ओके, सो कोई भी वोकैब याद करनी होती है ना, आपने उसका बेसिकली क्या बनाना होता है, निमोनिक बनाना होता है, ठीक है। जिस तरह एमिटी एक वर्ड है, एमिटी का मतलब क्या होता है, टू हैव गुड फीलिंग्स अबाउट समथिंग, टू हैव गुड सम गुड। तो एमिटी को आप जो है ना, लाइक समथिंग दैट शोज कि इट्स मीठी, तो मैंने उसको ऐसे याद किया था, गुड फीलिंग्स, तो उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। हैरंजू, हैरंजू क्या होता है, एक लंबी सी स्पीच को बोलते हैं, ठीक है। अ थिंग दैट हैज अ लॉन्ग रेंज, तो मैंने उसको इस तरह से याद किया था। तो निमोनिक्स आर यूजली स्टूपिड, बट दे आर जस्ट लिटिल हिंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम पेपर, क्योंकि आपने तो सेलेक्ट ही करना होता है ना उसके अंदर से। एक सेकेंड। ओके, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये टॉप 50 250 आप पढ़ें, और ये टॉप 250 आप लाजमी तौर पे अपने उसके लिए पढ़ें। अब जिस तरह एब्रेशन है, ठीक है, एब्रेशन का मतलब होता है कोई चीज जो नॉर्मल से दूर हटे, ठीक है, मतलब दैट्स नॉट नॉर्मल, मतलब एबनॉर्मैलिटी। अब एबनॉर्मैलिटी और एनॉमली दोनों बहुत सेम चीज है, ठीक है। तो एबरेशन, डेविएशन, एनॉमली एंड एबनॉर्मैलिटी, आप अपनी पेज बनाए एक, और उस पेज के ऊपर आपको कोई भी चीज जो इससे मिलती जुलती भी लगे ना, वो आपने इसमें लिख देना है। इसका मतलब आपको पता लग गया एबरेशन इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग नेगेटिव, तो आपको एक वर्ड की सेंस पता लग जाती है, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, तो आप इसके आगे एक सेंटेंस बनाएं कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटर ने एब्रोगेट किया था, ठीक है। फिर एब्सटीमियस, मॉडरेट, ठीक है, जो आप एब्सटेन करता है एक इंसान, जो कि जिसका जो कि मॉडरेट रहता है, ठीक है। एब्सटिनेंस, ये आपने सुना होगा लफ्ज एब्सटिनेंस का मतलब, तो यहाँ से एब्सटीमियस आ गया। एब्स्ट्रूज का मतलब हो गया कि डिफिकल्ट, ठीक है। तो डिफिकल्ट का मतलब ये मतलब समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। तो जिस तरह से मेरा एक दो वर्ड्स थे, एलुसिव, एलुसिव का मतलब था डिफिकल्ट, ठीक है। इसी तरह से एब्स्ट्रूज का मतलब भी डिफिकल्ट है, तो मैंने इन दोनों को एक जगह पे लिखा था, फिर मैंने इसका सेंटेंस बनाया था, इट इज सो एलुसिव, कैन यू प्लीज एलुसिडेट इट। तो एलुसिडेट का मतलब क्या हो गया था कि आप इस किसी चीज को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इससे मुझे दो लफ्ज पता लगे, एक एलुसिव और एक एलुसिडेट। तो आप किस तरह से याद कर सकते हैं, एक तो आप लिंकेजेस बना सकते हैं, दूसरा आप निमोनिक्स बना सकते हैं, तीसरा आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी चीजों को आराम से, अब जब तक आप अपना याद नहीं करेंगे, जब तक आपको ये रट्टा नहीं मारेंगे यहाँ का, तब तक क्या होगा, आपको ये वर्ड्स नहीं आएंगे। कौन से वर्ड्स नहीं आएंगे आपको, एक सेकेंड, टू मच ना, बहुत सारी मैंने करके आपको दिखाती हूँ।
ओके, तो मुझे मैक्सिमम ये वाला एक मिला था जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो। ओके, तो मैंने आपको ये वाला बता दिया था कि ये थोड़ी सिंपल इंग्लिश होगी, लेकिन ये सारे के सारे भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जो भी आप वर्ड कहेंगे जो कि आपके पास पेपर्स में कभी भी आया होगा, वो इस लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो मैंने कम से कम आपको ये एक लिस्ट दे दी है जिसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस तरह से यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, sumptuous। ओके, तो हमने क्या किया, मैं आपको ये लिस्ट सेंड कर दूंगी। ठीक है, जिस तरह कन्विक्शन है इसको आप सर्च करोगे, इसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरह से sumptuous। sumptuous। Okay, wait a second, where is the list? ये आप लोगों की एक ये लिस्ट है और एक आप लोगों की ये लिस्ट है। एक सेकेंड, ये ना जरा मुझसे मिनिमाइज नहीं हो रहा। ओके, इधर जो है ना आप इसको सर्च कर लें। जाओ सर्च, सर्च ही नहीं हो रहा, आई डोंट नो। खैर, यहाँ पर ये वाले जो वर्ड्स है ना, यहाँ से आपको Ctrl+F प्रेस करना है आपने, और आपको सारे के सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये लिस्ट है जो कि आपका पेपर है एक्चुअली। There are so many apps. Okay, so ये आपका पेपर है, सर यहाँ पे नेटल सम लिखा है, तो you need to actually कुछ भी आप पढ़ें whatever you are studying। ठीक है, तो आप उसको सर्च कर लेंगे और वहां पे आपको इसका ये दो लिस्ट है। वैसे तो मुझे एक ही लिस्ट में से सब कुछ मिल गया था, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग विद यू गाइस के दो। ओके, सो नेटल सम क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट्स अनोइंग। ठीक है, दैट्स इरिटेटिंग।
तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल गया। अब द फैक्ट इज कि आपको यू नीड टू मेक अ निमोनिक आउट ऑफ इट, ठीक है। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है? अब यहाँ से नीचे वेक्सेशन लिखा हुआ है, तो आपको इस वैक्सिंग का मतलब बताना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी को अनोय करना, ठीक है। नियोफाइट क्या होता है? एक नया नया बंदा जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ होता है। न्यूरalgia क्या है? इट्स अ डिजीज, ठीक है। ओके ओके सॉरी। ओके, सो बेसिकली क्या था कि ये मेरे पास लिस्ट थी। ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे आप Ctrl+F प्रेस करेंगे और कोई भी चीज़ जो आपने सर्च करनी होगी वर्ड, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने नेटल सम लिख दिया। फिर मैं अब इसके अंदर क्या लिखना चाह रही हूँ? बेसिकली लिखना चाह रही हूँ परडिशन क्या होती है। मैंने परडिशन सर्च करना है, तो वो क्या होता है? ये ना, ओके, सो परडिशन क्या होता है कि एटर्नल पनिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास तो आंसर सेडिशन आया हुआ था, तो हम सेडिशन भी सर्च करेंगे। तो बेसिकली एग्जामिनर के पास ना यही लिस्ट है, तो आप ये लिस्ट कर लें और आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सेडिशन जो होता है ना, एन इंसरेक्शन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी, मतलब कि एनीथिंग जो कि आप स्टेट के अगेंस्ट करते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं। अब इसको याद कैसे करना है? लिस्ट मैंने आपको दे दी है। अब इस लिस्ट को ऐसे याद करना है, या तो आप इसके आगे छोटी छोटी पिक्चर्स बना लें जो आप लोगों को याद करने दें, ठीक है। पहले 250 वाली करें। अब भी आपने 250 वाली करनी है, ठीक है, जो आपको मैं दे दूंगी, शेयर शेयर कर दूंगी। उसके बाद जो आपका मेन एग्जाम हो उसके लिए आपने ये वाली करनी है, ठीक है। तो उसको अब आप देख लें, अगर आपके पास वोकैब आ जाती है, आपके पास आपको पता लग जाता है कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो आप देखेंगे दिस इज ऑल जस्ट वोकैब। अगर आपको कन्विक्शन और इनकार्सरेशन का पता होगा, तभी आप इसका आंसर लिख सकोगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कन्विक्शन क्या होता है, ठीक है, इनकार्सरेशन क्या होता है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि इन दोनों में ताल्लुक क्या है, ठीक है। किसी को कन्विक्शन का मतलब ये होता है किसी पे जुर्म साबित कर देना, ठीक है, और फिर उसका क्या होता है? इनकार्सरेशन होती है। तो इसी तरह से रिड्यूस से डिमिनिशन निकाला है। इंड्यूस से एमलिरेशन नहीं होता। मार्जिनलाइज कर दे तो इंटिमिडेट होता है। लेकिन मतलब आप किसी को मार्जिनलाइज करें तो इंटिमिडेट के ऑपोजिट हो जाएगा। किसी को इंटिमिडेट करते हैं तो वो मार्जिनलाइज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने इससे सीख, जब आपको मीनिंग पता होगा ना, तभी आप उसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। जो रिलेशन क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया होगा वही आंसर स्टेटमेंट में होगा। जिस तरह स्पाई होता है वो क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी करता है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हिडन होती है, जो किसी के सामने नहीं होती, ठीक है। तो मतलब स्पाई और उसकी जॉब। तो अकाउंटेंट की जॉब क्या है? ही इज बीइंग मेटिकुलस, सही है। शेफर्ड गैरोलस, अब अगर आपको गैरोलस का मतलब नहीं पता तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लॉयर जो होता है वो आयरॉनिक नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि वो आयरॉनिक होता हो। इसी तरह फेरल का मतलब क्या होता है? वाइल्ड, ठीक है। और टेम का मतलब क्या होता है? जिसको आपने डोमेस्टिकेट कर दिया होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ऑपोजिट रिलेशन बताना है। तो एफिमेरल और इमोर्टल क्या होता है? एफिमेरल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि थोड़े से अरसे के लिए रहे, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। और इमोर्टल क्या होती है? जो हमेशा के लिए रहे, सही है। तो एफिमेरल और मतलब इन दोनों ने आपने ऑपोजिट रिलेशन निकालना है। डॉलर जो होता है उसका 1/10 होता है टाइम, इसी तरह से सेंचुरी का जो होता है 1/10 होता है डिकेड। तो इस तरह से आपने बेसिकली रिलेशन फाइंड करना होता है। अब इस तरह फ्रॉन्ड और पाम है। फ्रॉन्ड भी एक पत्ता होता है जिसकी आगे से शाखें निकल रही होती हैं, और पाम भी इसी तरह का होता है। तो बेसिकली दे आर द सेम थिंग। तो कोयल और पॉर्क्यूपिन क्या होता है? बेसिकली फ्रॉन्ड क्या होता है? जो पाम का पत्ता होता है ना, उसकी एक शाख होती है। तो कोयल और पॉर्क्यूपिन क्या होता है? पॉर्क्यूपिन वो होता है जो कांटों वाला एक छोटा सा जानवर होता है, उसके ऊपर जो एक कांटा लगा होता है, इसे कोयल कहते हैं। अब अनटिल अनलेस ये आपके सामने से गुजरा होगा आपको नहीं आएगा। और आपको कब आएगा? जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग करेंगे, अपने न्यूज़पेपर रीड करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आप नीचे अगेन एक बार आप लोगों को रीड करा दूं। सम्पचस क्या होता है? लग्जूरियस, ठीक है। जिस तरह आप इसको सम्पटरी से याद रखें। अक्सर आप किसी डिनर हॉल में जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो कहते हैं दिस इज वेरी सम्पचस, द होल अरेंजमेंट वाज वेरी सम्पचस, तो वो लग्जूरियस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेक्रोसांट। सेक्रोसांट होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हॉली हो, ठीक है, सेक्रेड हो, तो उसको आप सेक्रेड से याद रखें। सेक्रेड और सेक्रोसैंट, ठीक है। सैंक्टिटी जिसकी मेंटेन रखनी हो तो उसको आप सेक्रोसैंट से याद कर लें। चर्लिश होता है वो जो बहुत ज्यादा ना, मतलब वाइल्ड सा हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई वो ना हो, मतलब सिविलाइज्ड ना हो, ठीक है। आई थिंक सो यही मतलब होता है। तो उसको अपने चाइल्डिश से कंफ्यूज नहीं करना है, इसका बुरिश आएगा, ठीक है।
विनो क्या होता है? विनो का मतलब होता है छांटा मारना, ठीक है, हवा देना। अब वो जिस तरह अक्सर गाँव में या घरों में किसी के वो जो आ, एक प्लेट होती है, उसके ऊपर चावल रखते हैं, उसको छांटते हैं, उसमें से हवा मारते हैं ताकि उसके अंदर से फिर मट्टी शट्टी निकल जाए, उसको विनो करना बोलते हैं। अब वो विनो जो है ना, इन्होंने यहाँ पे वीड निकाला है, हालांकि इसका कहीं से भी वीड नहीं बन रहा। मॉर्डेंट का वो होता है कोई भी चीज जो कि जलाए किसी चीज को, कोई चीज जो एसिडिक इन नेचर हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या होती है, मॉर्बिड का मतलब होता है डेड, लेकिन मॉर्डेंट का मतलब होता है कॉस्टिक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सार्टोरियस क्या होता है? जो समथिंग दैट इज यू नो, इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर बताती हूँ। सार्टोरियल का मुझे भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। सेपियंट होता है इंसानों से। अब इसमें आपने क्या करना होता है? उल्टा निकालना है, एंटोनिम्स ढूंढने हैं। सेपियंट बताता है इंसानों को, तो ये समथिंग दैट्स वेरी सुप्रीम, तो उसका उल्टा बताया इन्होंने, सिंपल। अब जिसको मैटेरियल का मतलब नहीं पता, उसको क्रिस्पा क्रीपस्कुलर का क्या पता होगा? दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट इसको हम अपनी वोकैब लिस्ट में सर्च करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है समथिंग दैट्स वेरी शार्प, ठीक है। शार्प ही होना चाहिए। चलें अब इसको हम सर्च कर लेते हैं। गम्शन का मतलब होता है जी अननोन, blended initiative, resolution and effort, ठीक है। Of all his brothers, only grandpa had the gumption to leave the old country and come to America, ठीक है। मतलब कोई जो इनिशिएटिव ले, कोई, इसको बोलते हैं आप gumption। But when we look at the, what was that, यहाँ पे हम गम्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? एपथी। हालांकि अगर मैं इसका बनाऊंगी ऑपोजिट, 89 का इनका नीचे देख ही लेते, तो यूजुअली अच्छा आंसर नहीं लिखा है इन्होंने। 89 का क्या लिखा है? एपिटी लिखा है। ऑब्स्ट्यूज का मतलब होता है जी, एक्यूट का तो मतलब होता है ना हैविंग शार्प एंगल्स, या समथिंग दैट जिसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड हो। तो इन्होंने, नॉट श्योर, बिकॉज ये जो इनकी वोकैब होती है ना, वो बहुत ज्यादा इस तरह की होती है कि कुछ चीजों का मीनिंग बिल्कुल ही वो होता है, मतलब सिमिलर होता है एक दो आंसर्स का, ठीक है। मैट्यूटिनल का होता है जो सुबह सुबह के वक्त हो रही हो कोई चीज, उसको मैट्यूटिनल बोलते हैं। लेकिन हम इसको जो है अपनी वोकैब की लिस्ट में देख लेते हैं। हमने सार्टोरियल निकालना था, और sartorial is that is related to dress or to tailor or to tailored clothes। ओके, इन्होंने यहाँ पे sartorial का मतलब ये लिखा है, बट sartorial का एक और मतलब भी होता है। ओके, टेलरिंग ही है, ठीक है। समथिंग दैट्स रिलेटेड टू ड्रेसिंग। तो sartorial का होता, आपने बताना था उल्टा, तो होमस्पन समथिंग दैट्स मेड इन होम, ठीक है। तो sartorial इज समथिंग जो टेलर ने बना के दिया, तो इसको आप टेलर से याद रख लें, टेलर एंड sartorial, ओके। और मैटरनल था हमारा, उसको भी देख लेते हैं। राइजिंग और इन और जस्ट बिफोर द डॉन, मतलब सुबह सुबह के वक्त हो जो, ठीक है। और आपके पास आता है क्रिस पैक्यूलर, आई होप स्पेलिंग में इसके देख लूं। क्रीपस्क्यूलर, ओके, crepuscular, okay, where is it? When teacher, okay,
एक्टिव इन द ट्वाइलाइट मतलब कि जो आपका शाम का वक्त होता है, ठीक है, व्हेन देयर इज दो टाइम जब आपस में डुबो रहे होते हैं ट्वाइलाइट के वक्त, ठीक है, क्रेपस्कुलर में वो आ रहा है। सो दिस इज इनफ फॉर यू, मतलब आप इसको इसकी बजाय ना आप लोग वो 250 लिस्ट कर लो, 250 वाले वर्ड्स कर लो वो जो मैंने शेयर किया है, ठीक है। वो जब आप कर लोगे ना तो आपकी काफी हद तक चीजें कवर हो जाएंगी। फिलहाल आपने सिर्फ वो 250 करना है, ओके। ये वाला वो है बेसिकली आपके prepositions. Ambition does not always conduce to ultimate, conduce conductive to, this is not conductive to current वगैरह, उसके लिए आप conductive लिखेंगे। Holiday will begin on June 29, जब एग्जैक्ट डेट की बात होगी तो हम on करेंगे। Send this letter to my address, ठीक है, जब आप किसी डायरेक्शन की तरफ बात कर रहे होते हैं तो आपने उसमें to यूज करना है। He accepted the car in lieu of his claim for 445 455,000, ठीक। ये वाला हम कर चुके थे कि आप जो होते हैं कि इन द सेंटेंस सच वाज नॉट माय इंटेंशन, इसमें सच क्या प्रोनाउन है क्योंकि आप इंटेंशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी बेसिकली यू आर यूजिंग इट इन इंस्टेड ऑफ द नाउन, तो आप इसमें सच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर द अर्थ इज लार्जर देन द मून, तो वो क्या आ जाएगी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगी जिसमें आप दो चीजों का साइज कंपेयर कर रहे होते हैं। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, तो इसमें मैंने आपको बताया था जेरेंट फाइंड आउट करना हो तो जो भी वर्ब है उसके आगे जब आईएनजी लगा होगा तो आपने उसको क्या कहने के दिस इज जेरेंट। एम्बिशन अर्जेस मी फॉरवर्ड, तो बेसिकली दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, सही है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होगा, ये प्लेस होगा बिकॉज द एम्बिशन इज अर्जिंग द पर्सन फॉरवर्ड। चूज द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ टाइम, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, ठीक है, ओके। सो चूज अ सेंटेंस विथ प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको कहा था प्रॉपर नाउन वाला होगा मतलब एक स्पेसिफिक चीज को बता रहे होंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। विद एन एडवर्ब डोंट टॉक सो लाउड, सो बेसिकली आप टॉक करने की बात करें दैट इज बीइंग लाउड, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एन एडवर्ब, ठीक है, ओके। हमारे पास 4-5 रह गए ये वाले, उसके बाद नहीं 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 नहीं, किप्स वाली किताब फॉर एमडी कैट इज नॉट इनफ क्योंकि अब वो चेंज हो गई है और उसमें से चीजें नहीं आती हैं, तो आपने उसके ऊपर से फोकस नहीं करना। लेकिन वो मैंने आपको इसलिए दी थी क्योंकि हमारे बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उससे क्लियर हो जाएंगे, पहले वो पढ़े, बट उसके बाद आपने जो है ना ये जो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करी हूँ वही पढ़नी है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको 100% ये आती है, अगर आपको 50% भी ये आ जाए तो आप समझिए कि आपने कुछ अचीव कर लिया और आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। A noise woke me up in the middle of the night, अब जब रात, मैंने आपको कहा था कि preposition ही काफी सारे आ जाएंगे, तो दिस इज अगेन योर preposition, रात के इन होता है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दिन का जब कोई हम वक्त बोल रहे होंगे तो वो इन होगा, लेकिन जब दिन के हम किसी टाइम की बात करेंगे तो एट यूज होगा। A teacup is hanging on the hook in the kitchen, ठीक है, on the hook and in the kitchen, again same proposition। अब over the hook तो नहीं होना था, ठीक है, क्योंकि वो मूव करके नहीं गया, वो वहीं का वहीं है, ठीक है, on the hook and in the kitchen। our friend has an apartment in East London, again एक और preposition आपके आ गए, 3 MCQs आपके सिर्फ ये ऊपर प्रेजेंटेशन वाले, नीचे 4-5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The doctor told him to give up smoking, ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, told him to give up smoke नहीं होगा, to told him giving up smoking नहीं होगा, simple to give up smoking होगा, सही है। we look forward to going Lahore in the evening, अब इसके अंदर ये भी नहीं होगा we look forward to going Lahore in the evening, simple आपने क्या लिखना है इसके अंदर, we look forward to going Lahore in the evening, खैर ये पहले वाले सेम है, we look forward to going Lahore in the evening, अच्छा इन द इवनिंग होगा, इन इवनिंग नहीं लिखना है, ठीक है, बिकॉज आप रोज वाली इवनिंग की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर इवनिंग की बात करें तो आप द वाला सेंटेंस यूज करेंगे। ओके, ही गेव मी ऑल द मैप्स फ्री, ठीक है, ही गिव्स मी ऑल द मैप फ्रीली नहीं आएगा, इन फ्री नहीं आएगा, टू फ्री नहीं आएगा, ही गिव मी ऑल द मैप। इन फ्रांस द डेथ पेनल्टी वाज एबॉलिश इन 1981, ऑन नहीं यूज होगा तो लास्ट दोनों वाले खत्म हो गए, तो डेथ पेनल्टी हैज बीन एबॉलिश नहीं होगा, सिंपल जो सेंटेंस जितना सिंपल फॉर्म में आ सकता है ना आपने उसको उतनी सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। On page 3 there is an advertisement of a new video camera, on page 3 there is an advertisement
ऑफ नहीं होता, फॉर होता है, अगेन प्रपोजिशन है, ठीक है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट इन रेस्टोरेंट नाउ अ डेज, वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट इन रेस्टोरेंट्स नाउ अ डेज। ओके, जो थर्ड वाला है वो है वी डू नॉट नहीं आएगा, वी कैन नॉट आएगा, सिंपल। The Japanese couple at the back of coach were obviously newlyweds. तो at the back of the coach आएगा तो इसका मतलब है फर्स्ट और फोर्थ निकल गया। वर लिखेंगे बिकॉज ये प्लूरल नाउन की बात हो रही है, देवर कपल, तो कपल के साथ कपल्स नहीं आएगा, कपल आएगा सिर्फ। अ कार कैन सी इन द, अ कैट कैन सी इन द डार्कनेस, द कैट, अ कैट, क्योंकि सबके बारे में बात हो रही है तो अ कैट यूज होगी तो बी ऑप्शन निकल जाएगी और सी निकल जाएगी क्योंकि उससे पहले कोई इन्होंने अ या द नहीं लगाया। उसके पहले उन्होंने आर्टिकल नहीं लगाया। अ कैट कैन सी इन द डार्कनेस, अ कैट कैन सी इनटू द डार्कनेस, इनटू नहीं आएगा बिकॉज इट्स डार्कनेस इज नॉट समथिंग दैट इज confined. Okay. This is only one of his poems that is worth reading. This is only one of his poem that are नहीं, that is आएगा तो C और 3 निकल गया, और read नहीं होगा, reading आएगा। ओके, तो ये आप लोगों का मैंने इंग्लिश वगैरह और इस्लामियत का क्वेश्चन कवर करा दिया है। कल मैं आप लोगों का कराऊंगी कवर करंट अफेयर्स, और आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मेरी कोशिश होगी मैं कल ही करा दूँ, ठीक है। आप लोग मुझे रिव्यूज दे दें मेरी उसके नीचे, पोस्ट के नीचे प्लीज जाके कमेंट कर दें कि आप लोगों को मेरा आज का सेशन कैसा लगा, और मुझे बताएं वाज आई हेल्पफुल टुडे और नॉट, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग एमपीटी के लिए बहुत परेशान थे, एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं जितनी हेल्प कर सकूं उतनी मैंने की है रिगार्डिंग दीज टू पार्ट्स, बट एमपीटी हो जाएगा, इसके लिए इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मैं आज ही मैंने सुबह ही बता दिया था, असल में शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा क्योंकि मैं सुबह बता चुकी थी कि ये टाइम होगा, ठीक है। आप लोग इफ यू गाइज वांट टू थैंक मी, इफ यू गाइज वांट टू थैंक मी, मैं लेक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगी, लेकिन आप लोग पहले जाकर मेरी पोस्ट के नीचे इसके रिव्यूज दे दें कि आप लोगों को मेरा आज का सेशन कैसा लगा एंड वाज इट हेल्पफुल और नॉट। मैं आपसे लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उसके रिव्यूज देते हैं, ठीक है। ब्लू बॉल पॉइंट से करना है, पॉइंटर से नहीं करना, ब्लू बॉल पॉइंट से करना है, क्योंकि जब आप बबल शीट वो करते हैं तो पीछे आपकी कार्बन कॉपी होती है, तो वो कार्बन कॉपी पॉइंटर से नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट से आएगी, ठीक है। क्या चीजें आपने लेके जानी है? 3 चीजें लेकर जानी है, एक आपकी रोल नंबर स्लिप, एक आपकी ट्रेजरी रिसीट, और तीसरी चीज आपकी CNIC। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर लेना, बट अभी पहले आप लोग बेसिक रूल्स करो, ठीक है। पहले तीनों एमपीटीज करो, स्पेशल CSS वाला, ये दोनों करो, और फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, 5-5 साल के पास पेपर्स कर लेने, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे रिव्यूज दे दें मेरे सिंप्लीफाई CSS के पेज के। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में पूछ लेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।